Bismillahirrahmanirrahim. So, audience, today I have a distinguished speaker. I always invite speakers regarding to cover some challenges and contribution towards the society. So, today I have a distinguished person who is diversified personality. ये मीडिया में भी हैं, इनकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न में भी काफ़ी एक्सपीरियंस है और इसके अलावा इनकी सोशल सर्विसेज में भी, जिसकी वजह से मुझे इनसे इंस्पिरेशन हुई और मैंने इनसे टाइम लिया, वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कैवान राशिद खान साहब। सर, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और इस हवाले से थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहेंगे कि कैसे आपका इंटरेस्ट हुआ इस फील्ड में आने का, आपके क्या गोल्स थे लाइफ के, एंड व्हाट वर द मेन यू कैन से द कंसर्न कि आपने मीडिया की तरफ आया, लाइक आप कुछ और फील्ड में क्यों नहीं गए, प्लीज सर। जी, पहले मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन कराता हुआ चलूँ। आई एम करंटली द जनरल मैनेजर फॉर K2 टेलीविजन, जो एक मल्टी रीजनल मल्टी लिंगुअल टेलीविजन सैटेलाइट चैनल है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को कवरेज दे रहा है इन डिफरेंट लैंग्वेजेस फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड रीजन टू रीजन। करते करते हम नेशनल नैरेटिव को कर रहे होते हैं प्रमोट अपने डिफरेंट नोयत के प्रोग्राम्स के जरिए, बेशक वो करंट अफेयर से उनका ताल्लुक हो या फिर एंटरटेनमेंट हो, टॉक शोज हैं। तो जिस तरह एक ज़माने में पीटीवी का फॉर्मेट हुआ करता था जिसमें मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम्स हुआ करते थे, तो दिस इज अ मच मोर कंटेम्प्रेरी टेक ऑन दैट फॉर्मेट एंड मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए हम इस चैनल के अंदर मुख्तलिफ ज़ुबानों के जरिए और वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग फॉर्मेट्स के जरिए हम प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, जिसमें मैं खुद भी एंकर करता हूँ एंड उसके अलावा मैं अपनी टीम को भी लीड कर रहा हूँ। मेरा खुद का जो प्रोडक्शन और प्रोग्रामिंग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तजुर्बा है, मैं मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन एंड उससे पहले I was basically doing my bachelor's in architecture from NCA लाहौर। वो मैंने कंटिन्यू किया एंड उसको मैंने कंप्लीट नहीं किया था, वापस आके मैंने बीए इन जर्नलिज्म किया था एंड मास कम्युनिकेशंस में मास्टर्स किया। उसके बाद तब से मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ जी एवीटी चैनल्स के साथ, जिसके 4 टोटल सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। उसके अलावा वेब टीवी है और 2 प्रिंट मीडिया में 2 अखबारात भी हैं, अखबार खैबर और K2 टाइम्स के नाम से। एवीटी चैनल्स की मैनेजमेंट के अंदर मैं करंटली जनरल मैनेजर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन हूँ। तो मैनेजमेंट की जो सारी प्रोडक्ट्स हैं और जो सारे जो काम है उसके अंदर मैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के अंदर अपना इनपुट देता हूँ। उसके अलावा K2 टेलीविजन पे डायरेक्टली मैं टीम को लीड कर रहा हूँ। जो सारी प्रोग्रामिंग है, जो सारा उसका पॉलिसी, एडिटोरियल पॉलिसी है, नैरेटिव है, वो मेरे कंट्रोल में होता है और मैं उसके हवाले से मेरे पास वो सारी टीम है। And basically the entire network and the whole initiative, it is a family business. So technically I have been involved with this since 17 to 18 years, लेकिन डायरेक्टली प्रोफेशनली मैंने एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करना शुरू किया था 2011 में। ऑलमोस्ट अब 11 साल होने वाले हैं डायरेक्टली इस पे प्रोफेशनली काम करते हुए। एंड मेरा वैसे भी ऑब्वियसली मीडिया में इंटरेस्ट था भी एंड मैंने यहाँ पे सेट डिजाइनिंग में भी काम किया, मैंने ट्रांसमिशन में भी काम किया। आई हैव डन माय स्टिंट इन द लाइब्रेरी डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट से गुजरते गुजरते प्रोडक्शन भी मैंने की, कुछ प्रोग्राम्स को भी प्रोड्यूस किया, फिर एंकरिंग भी साथ साथ में कर रहा था। तो करते करते सारे डिपार्टमेंट्स में पहले अपने स्किल सेट को मैंने एनहांस किया, पॉलिश किया और अब फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लीडिंग द टीम। एंड इस टीम के अंदर जो भी सारे मेरे एम्प्लॉयज हैं, जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, कोलीग्स हैं, वो अब मेरे साथ ही काम कर रहे हैं एंड आई एम हेडिंग द टीम एट K2 टेलीविजन एज वेल। जबरदस्त हो गया। तो सर एनसीए क्यों छोड़ा था आपने, वो ज्यादा जबरदस्त नहीं था? सर एनसीए का सीन ये था कि मैंने जो स्पेशलाइजेशन चूज की थी अपने लिए वो आर्किटेक्चर थी। अब आर्किटेक्चर का मुझे ज्वाइन करने के बाद अंदाजा हुआ कि इसमें जो मैंने फील्ड चूज की है आगे फ्यूचर में मैंने क्या अपने लिए सिलेक्ट किया है, लेकिन वंस आई गॉट इनटू द academic side of things, so I sort of lost interest as well, and मुझे नहीं नजर आ रहा था कि इसके अंदर मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकूंगा या फिर ज्यादा एक्सेल कर सकूंगा। तो midway through the degree I decided to drop out and उसके अंदर I did not find myself excelling very much, and जो एक environment होता है आर्किटेक्चर का और आर्किटेक्ट का, especially considering that I had no plans of moving abroad as well, तो मुझे ज्यादा स्कोप नजर नहीं आ रहा था अपने लिए।
इसलिए, लेकिन मैंने एनसीए से आर्किटेक्चर की स्पेशलाइजेशन के अलावा बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वहाँ पे और भी बड़ी एक्टिविटीज होती हैं। आई मीन मैंने उधर क्रिएटिव एंड पे मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी काफ़ी थोड़ा बहुत मैंने अपना इंटरेस्ट शो किया। मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स में माइम और एंटी माइम की जो उनकी सोसाइटीज होती हैं उसमें भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा। उसके अलावा फाउंडेशन कोर्स के अंदर दे टीच यू अ बिट ऑफ ऑल द स्पेशलाइजेशंस, तो मैंने वहाँ थोड़ा प्रोडक्ट डिजाइन भी सीखा, थोड़ा मैंने डिजाइन के और जो एलिमेंट्स है वो भी सीखे। फिर मल्टीमीडिया के भी कोर्सेज थे साथ साथ, तो थोड़ा थोड़ा मैंने वहां से भी सीखा और उससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग अपने बारे भी हुई कि मैं किस चीज में ज्यादा अच्छा हूँ। तो इट वाज एट दैट टाइम तो बड़ा जी एज अ स्टूडेंट तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी कि यार मैंने एक स्पेशलाइजेशन चूज की है, उसमें कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन वापस आने के बाद डिसाइडिंग टू ड्रॉप आउट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, क्योंकि फिर मैं सही डायरेक्शन में आया। डूइंग जर्नलिज्म में बैचलर्स, फिर उसके बाद मैस कॉम में मास्टर्स किया, तो मुझे अपनी फील्ड नजर आई और उसके अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूट करने का स्कोप नजर आया। एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक, क्योंकि मीडिया की फील्ड में ऑलरेडी एक फैमिली बिजनेस था। आई हैड दिस प्लेटफॉर्म जिससे मैं सीख भी रहा था एंड साथ साथ मैं कंट्रीब्यूट भी कर रहा था। तो आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माय मेटल एंड इसके अंदर कंट्रीब्यूट करके स्क्रीन पे जब अपना काम नजर आता है फिर उसको जब पजीराई मिलती है, फिर एक सिंस इट्स अ मैस मीडियम तो आपको उधर ही उधर असेसमेंट मिल जाती है वेदर द पीपल लाइक इट और नॉट, वेदर इट्स अ मार्केटेबल प्रोडक्ट और नॉट। एंड वो सारी चीज के जरिए आपको सेल्फ असेसमेंट करने का ज्यादा आसान एक तरीका होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके जरिए ज्यादा अपने जो एक स्किल है और जो अपना मेरिट है उसको साबित करने का मौका मिला। तो सर फैमिली बिजनेस आपने कहा, ये थोड़ा सा बताइएगा, इससे क्या मुराद है? जी, my father is the chief executive officer of AVT Channels, and this was his initiative. He started this business back in 2004, and खैबर टीवी से आगाज हुआ था इसका। एंड खैबर टीवी के बाद फिर खैबर न्यूज के बाद फिर के टू टेलीविजन के बाद खैबर मिडिल ईस्ट, एंड फिर अखबारात का सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो ये उनका एक इनिशिएटिव था, उन्होंने स्टार्ट किया था मीडिया के अंदर ये इनिशिएटिव। एंड primarily being the sole representative of the Pakhtuns, of the Pashto speaking population. And abhi bhi alhamdulillah mashallah se it is the sole representative network of the Pashto speaking population with in electronic media. तो इस तरह ये सिलसिला आगाज हुआ था। फिर K2 टेलीविजन became technically तो खैबर 2 के नाम से आया था, जिसमें खैबर टीवी पे जो पश्तो में हो रहा था उसमें जो मेन स्ट्रीम वॉइस हमने बनाने की कोशिश की वो K2 टेलीविजन को बनाया। कि जो लोग पश्तो नहीं समझते वो उन इलाकों के हवाले से उर्दू जुबान में या फिर और रीजनल लैंग्वेजेस में जो नॉर्थ की होती हैं, अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता होता कि अगर आप केपी वाली साइड पर जाएं तो सिर्फ पश्तो जुबान नहीं है, और भी जुबानें हैं। नॉर्थ में अगर आप एक्सप्लोर करें तो और भी बड़ी जुबानें जिनको नुमाइंदगी की जरूरत थी। तो उन जुबानों में भी प्रोग्राम्स किए, फिर उन इलाकों से प्रोग्राम्स किए। मैंने खुद भी एंकर किया। I've done programs from different parts of KP. I've done programs from GB as well. फिर मैंने कश्मीर से भी प्रोग्राम्स किए। तो इन सारे वो जो जिनको आप फार फ्लंग एरियाज कहते हैं ना, जो रूरल एरियाज है, फार फ्लंग एरियाज है, जब मीडिया ज्यादा जाता नहीं है ज्यादा देर के लिए, उन एरियाज के साथ ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हुए हमने प्रोग्राम्स पेश किए। तो हम K2 के जरिए वो लूप होल्स भर रहे थे जहाँ पश्तो प्राइमरी लैंग्वेज नहीं थी। फिर K2 ने बाकी जुबानों के अंदर और उर्दू जुबान में ऑब्वियसली फिर वहां से प्रोग्राम्स पेश करने शुरू किए। ठीक हो गया। और सर मैस कम्युनिकेशन किधर से किया था? सर मैस कम्युनिकेशन मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस से किया था, नमल से किया था। एंड नमल के बारे में बड़ा मशहूर है कि नमल से जो मैस कम्युनिकेशन करता है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की किसी न किसी डिपार्टमेंट में जी सुना हुआ है। तो बड़ा एक वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था जिसमें स्टूडेंट्स वर प्रैक्टिकली एंगेज्ड विद टीचर्स जो ऑलरेडी मीडिया में काम कर रहे थे। तो बड़ा एक डायरेक्ट एक्सपोजर मिलता था। दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एज वेल। अच्छा, जबरदस्त हो गया। तो सर माशाल्लाह आपका बहुत, क्योंकि आप एक किस्म का फैमिली का भी है और फिर आपका अपना भी एक्सपीरियंस गुजरा, तो सर अब उस तरफ थोड़ा बात करेंगे कि जो इस वक्त हमारे मीडिया कंटेंट के हवाले से डिफरेंट ओपिनियनिस्टिक लोगों की राय होती हैं और उनकी अप्रोच होती है। बट यू फील के पाकिस्तान में स्पेशली एक जिसे हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन अपनी जगह, बट इस्लामिक कंसर्न के हवाले से आप क्या समझते हैं कि जो मीडिया का कंटेंट है वो उसकी जो डायरेक्शन है वो सही है, या उसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो आई वांट टू से कि हमें शायद वेस्टर्नाइज कल्चर की तरफ जा रहे हैं? व्हाट यू फील?
सर इसमें एक तो हम अक्सर औकात एक पहली गलती ये करते हैं कि हम जनरलाइज बहुत जल्दी कर देते हैं एक फील्ड के हवाले से, एक स्पेशलाइजेशन के हवाले से, कि अगर उसमें चंद दो तीन अनासर आपको नजर आ जाते हैं, जरा नेगेटिविटी को प्रोपेगेट कर रहे होते हैं, तो आप पूरी फील्ड को नेगेटिवली परसीव करना शुरू कर जी देते हैं। जी मीडिया भी इसी तरह की एक फील्ड है जिसमें कुछ बुरे एलिमेंट्स हैं, कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, कुछ अच्छे एलिमेंट्स हैं। लोगों की नजरें पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू सच एंगेजिंग मैस मीडिया कंटेंट, जी जी सबसे जी। पहले नजरें नेगेटिव कंटेंट पे जाती हैं, सबसे पहले नजरें ऐसे हाँ प्रोपेगेंडा पे जाती हैं जो जरा नेगेटिविटी प्रोपेगेट कर बिल्कुल। रहा होता है। और उसके ऊपर कमेंट करना आसान भी होता है क्योंकि आपको हम्म। क्लियरली ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा होता है, लेकिन उस सब के दौरान जो अच्छा हो रहा होता है और जो पॉजिटिव काम कर रहा जी होता है जी वो जी। इतना वायरल होता हुआ नजर नहीं हाइड हो आता, जाता है। इतना मशहूर होता हुआ नजर नहीं होता, और डाइल्यूट हो जाती हैं ये सारी चीजें। जी जी तो मैं सिर्फ अपने चैनल के हवाले से कहूंगा, बाकी चैनल्स बाकी नेटवर्क्स भी कहीं कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जी जी जी। बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं। शायद वो इतने पॉपुलर नहीं हो पा रहे या फिर वो इतने कमर्शियल सेंट्रिक नहीं है, मार्केट फ्रेंडली नहीं है, लेकिन काम अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। अनफॉर्चुनेट बात ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप देखें तो हमें ये ऐसा ही कंटेंट मशहूर होते हुए, वायरल होते हुए, ट्रेंड बनता हुआ नजर आता है जो सोसाइटी की कुछ नॉर्म्स को चैलेंज करके थोड़ा सा बिगाड़ रहा होता है, या फिर हम्म। अपकमिंग जनरेशन को थोड़ा सा गलत रास्ते पे चला रहा होता है। हमें ये ज्यादा चीजें सोशल मीडिया पे नजर आती है। लेकिन अगर आप वैसे ही बहुत न्यूट्रल तरीके से बाकी मीडिया चैनल्स को अगर आप मॉनिटर करें तो वही चैनल्स कुछ अच्छा कंटेंट भी दिखा रहे होते हैं। ये हमारी जो व्यूअर है, जो हमारा ऑडियंस है, जो कंज्यूमर है, ये उसकी भी थोड़ी सी एक जिम्मेदारी बनती है कि उस कंटेंट को भी उतना ही रिस्पॉन्स दे, हाँ उतनी ही हाँ मशहूरी बिल्कुल। दे और उतना ही सामने लाए, कि बजाय कि आपको अगर कुछ गलत नजर आए आप उसी की बात करें और उसी को ट्रेंड करें। सारे जी। भेड़ चाल में चले जाते हैं और भेड़ चाल के अंदर फिर नजर आपको ये आता है कि मीडिया तो बस कर ही ये रहा है। हम्म। ऐसी हरगिज बात नहीं है। हर इदारे के अंदर, हर ऑफिस के अंदर, हर वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ गैर जी। जिम्मेदार लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत पॉजिटिवली, बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत आपकी कल्चर को मद्देनजर रखते हुए, आपकी हम्म। मजहब को मद्देनजर रखते हुए काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कभी कभार भटक जाते हैं। हर हम्म। इदारे में ऐसा होता है, मीडिया में भी ऐसा है कि कुछ लोग भटक गए हैं, कुछ लोग अभी भी बड़ा जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। अब ये हमारा एक, आई थिंक, पाकिस्तानी होने के तहत एक जिम्मेदारी बनती है कि हम किस चीज को ज्यादा मशहूरी दें, हम किस चीज को ज्यादा उठाएं, हम किस चीज के ऊपर ज्यादा डिस्कोर्स, ज्यादा डिस्कशन करें। हम्म। अनफॉर्चुनेटली हमने कभी खुद नहीं सोचा कि यार अगर आप एक ऐसी चीज को इतना पॉपुलराइज कर रहे हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं सुनने वाले पे, या हाँ फिर उसके कंटेंट को कंज्यूम करने वाले। हमें शायद उतनी ही जिम्मेदारी के साथ अच्छे कंटेंट को भी वायरल करने की कोशिश करनी चाहिए, उस पर भी एग्जैक्टली। डिस्कशन करनी चाहिए। एक फीलिंग ऑफ एक प्राइड उससे भी आती है, वो भी उतनी ही जरूरी है, बजाय कि आप सोसाइटी के अंदर सारी बुरी चीजें ही हाईलाइट करते रहे, तब तक करते रहे कि आपका छोटा बच्चा जो है, जो एक ससेप्टेबल माइंड है, वो बिलीव करना शुरू कर देता है कि आपके मुल्क के अंदर तो हो ही बुरा रहा है। वही बुरा है। सर हर मुल्क के अंदर मसले हैं। एवरी कंट्री, एवरी सोसाइटी फेसेस सोशल इवल्स। हर एग्जैक्टली। सोसाइटी में कोई ना कोई मसला होता है। हम सिर्फ एक चीज पे बहुत ज्यादा भटक गए हैं कि हम सोशल इविल्स को इतना ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, इतना ओवर डिस्कस कर रहे हैं, कि हमने यकीन करना शुरू कर दिया है कि ये सारे मसले वो ही हमारे मुल्क के अंदर हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर हैं। यस, वी आर अ बिट ऑफ अ कंफ्यूज सोसाइटी हु इज ट्राइंग इट, फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फाइंड इट्स आइडेंटिटी। या लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अच्छे लोग नहीं, अच्छा काम नहीं हो रहा, जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही, कल्चरली अप्रोप्रिएट कंटेंट नहीं दिखाया जा रहा, बिल्कुल दिखाया जा रहा है। हमें सोशल मीडिया पे अगर नजर नहीं आ रहा, या फिर जी 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 बड़े जी। इन्फ्लुएंसर्स उसके बारे में अगर बात नहीं कर रहे, हाँ इसका ये मतलब नहीं है कि वो हो नहीं रहा, वो वो शायद नहीं। हमारी नजरों से गुजरा नहीं। बिल्कुल जबरदस्त, ऐसा ही है। हमें पॉजिटिव चीजों को भी उतना ही हाईलाइट करना चाहिए और उन पर भी उतनी ही बात करनी चाहिए जितना कि हम नेगेटिव चीजों को करते हैं। दूसरा सर, इसमें जो ड्रामा सीरियल्स और जो प्लेस हैं उनमें भी आप डील करते हैं या वो अलग सेक्शन है? बिल्कुल जी, हमारी इन हाउस प्रोडक्शंस भी होती हैं, हम ड्रामास भी बनाते हैं। हम आउटसोर्सिंग नहीं करते हैं क्योंकि अच्छा। जब हम खुद इन हाउस कर रहे हैं तो हम उसके नैरेटिव को, उसकी आइडियोलॉजी को, उसके हम्म। पैगाम को ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें केयरफुल हो सकते हैं कि भाई जो चीज जा रही है ऑन एयर वो हमारे माइंडसेट को रिप्रेजेंट करती है। हम एक मिशन ओरिएंटेड नेटवर्क है, तो बड़ा जरूरी है कि ड्रामा के सॉफ्ट मैसेजेस के जरिए, सॉफ्ट एक कल्टिवेशन के जरिए, जिस तरह मैथ मीडिया में सिखाया जाता है कि आपने व्यूअर के माइंड को कल्टिवेट, माइंड के अंदर
एक अच्छी चीज कल्टिवेट करनी है, कोई पैगाम देना है, कोई एजुकेट करना है उनको, बेशक वो ड्रामा के जरिए हो या फिर करंट अफेयर्स के जरिए हो या हाँ। फिर मुख्तलिफ मीडिया के जो कंटेंट्स होते हैं उसके जरिए हो। तो सिंस हमारा मकसद यही होता है कि वो उसके अंदर पाकिस्तानियत का एक अंसर नजर आना चाहिए, पाकिस्तानियत के एलिमेंट्स नजर आने चाहिए, तो हम कोशिश करते हैं कि ये सारी चीजें इन हाउस प्रोडक्शन ही हो और बाहर से ना हो, ताकि कल को जाके हमें उसको उसके लिए अकाउंटेबल ना ठहराया जाए, हमें उसकी सफाई ना पेश करनी पड़े। तो हम ये खुद ही कर रहे होते हैं। स्पेशली खैबर टीवी की अगर आप बात करें तो उसकी तो प्रोडक्शंस डेफिनेटली ज्यादा हम ही कर रहे हैं, क्योंकि आउटसोर्स प्रोडक्शन के हवाले से ज्यादा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। खैबर टेलीविजन इज द ओनली टेलीविजन विच इज प्रोड्यूसिंग पश्तो ओरिएंटेड कंटेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड इवन टू सम एक्सटेंट फॉर सोशल मीडिया। तो ये सारी चीजें इसी नेटवर्क से हो रही होती हैं, हमारे इस्लामाबाद में, पेशावर में, मर्दान, स्वात, इवन दुबई के अंदर जो हमारा मिडिल ईस्ट का चैनल है वो अपने कंटेंट खुद प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक हो गया। और दूसरे चैनल्स के साथ भी सर आपका यू कैन से कि कोई कोलैबोरेशन या इंटीग्रेशन होती है या इंडिपेंडेंट है काम कर रहा है सारा? तो जैसे कि मैंने मेंशन किया कि सिंस हमारे नेटवर्क की एक आइडेंटिटी ऑलरेडी एक नीश मार्केट को केटर कर रही है, तो बाकी चैनल्स एज सच इसमें इसलिए नहीं आते क्योंकि उनका कंटेंट, जिसको हम मेन स्ट्रीम का नाम देते हैं, जी जी नेशनल लेवल का नाम देते हैं, बिकॉज वो उर्दू में होता है, उनका कंटेंट एक दूसरे से बहुत सिमिलर है। हमारा कंटेंट हमारी पहचान की वजह से और हमारी आइडेंटिटी की वजह से बाकियों से फर्क है, तो इसलिए कंटेंट शेयरिंग का एज सच कोई वो पॉइंट आता नहीं। हाँ, करंट अफेयर्स और न्यूज की अगर आप बात करें तो yes, we're all in the same boat. We have to cover the same areas. We have to focus on the same issues to some extent. लेकिन खैबर न्यूज जो खैबर का न्यूज चैनल है 24/7, वो ज्यादा ऑब्वियसली उन्हीं एरियाज को कवर करता है जहां पश्तो स्पीकिंग पॉपुलेशन बसती है। अब ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, अब रिसेंट जो बहुत हॉट टॉपिक है और बहुत हॉट अंडर स्क्रूटनी जो एक रीजन है वो अफगानिस्तान है। तो जी जी इस जी। हवाले से अफगानिस्तान की बहुत बड़ी पॉपुलेशन पश्तो बोलती है, तो हाँ। खैबर न्यूज बिकम स्पोक्स आई वुड से एक उनकी रिप्रेजेंटेशन करने वाला चैनल पाकिस्तान से बेशक वो बन जाता है, अफगानियों के लिए भी बन जाता है। तो वहाँ की नुमाइंदगी करने के लिए दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर पख्तून बसते हैं, पश्तो स्पीकिंग लोग हैं। आप मिडिल ईस्ट की बात करें, गल्फ एरियाज की बात करें, तो ज्यादा जो पॉपुलेशन वहाँ जो सेटल्ड है, जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन है, वो पश्तो स्पीकिंग पॉपुलेशन है। अगर आप लेबर के अंदर भी देखें तो पश्तो स्पीकिंग लोग ज्यादा आपको मिलते हैं। तो उन लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए, मुसाफिरों की नुमाइंदगी करने के लिए ही हमने जो चौथा चैनल अपना लॉन्च किया 2 साल पहले, वो खैबर मिडिल ईस्ट था, क्योंकि अच्छा। मिडिल ईस्ट एंड गल्फ एरियाज के अंदर जो मुसाफिर हैं वो ज्यादा पश्तो जी जी। स्पीकिंग पाए जाते हैं। तो उनकी नुमाइंदगी के लिए एक अलग से चैनल हमने इसलिए खोला था कि उनकी सेपरेट डेडिकेटेड एक नुमाइंदगी हो। तो इस माशाल्लाह। हवाले से हम अपने एरियाज और उस लैंग्वेज के हवाले से अगर फोकस करें तो हमें खुद ही ऑपरेट करना पड़ता है इसके अंदर, और ज्यादा बाकी चैनल्स के साथ सिर्फ न्यूज शेयरिंग की हद तक, पॉलिसी मेकिंग की हद तक एंड बाकी जो नेशनल लेवल की चीजें हैं, नेशनल इंटरेस्ट की चीजें, उस हद तक हम काफी ऑब्वियसली ऑन द सेम पेज होते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू आवर एक्सक्लूसिव एरियाज एंड एक्सक्लूसिव लैंग्वेज, वी alhamdulillah we're not facing any competition for that matter, because we have been there since a while and we are an authentic voice. एक खैबर का एक ब्रांड है जो एक ट्रस्ट वर्दी ब्रांड है पश्तो स्पीकिंग व्यूअर के लिए, वो उसी पे रिलाई करता है। या तो हमें एज सच किसी और के साथ इसमें कोलैबोरेशंस का भी मौका नहीं मिला और एज सच कंपटीशन फेस करने का भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका मौका नहीं मिला। ठीक हो गया। यानी एक किस्म के आप उस फील्ड में पायनियर कहा जा सकता है आपके, क्योंकि आप जी, रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन सारी कम्युनिटीज को जो कि एक साइड कम्युनिटीज है। ऐसे ही। ऐसे ही मुझे एक इनबॉक्स भी आया क्वेश्चन उनका, ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज के हवाले से मीडिया में आप क्या सजेस्ट करते हैं यंगस्टर्स को और फ्यूचर के हवाले से, और क्या आपका चैनल जॉब अपॉर्चुनिटीज में क्या बाकायदा कोई जॉब एक्सपो वगैरह में लोग बच्चों को करता है इनकरेज, जो यंगस्टर्स हैं उनमें क्या तरीक़ाकार है? सर एक तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया एज वेल, जिस पे मजीद काम करने की जरूरत है, विच इज द एक्सपो वाली चीज। जी जी उसमें मीडिया चैनल्स मिलके अगर एक ऐसी चीज करें जिसमें यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज मिले, इंटर्नशिप्स के हवाले से बहुत डायरेक्ट हम यूनिवर्सिटीज के साथ एंगेज्ड होते हैं। जैसे कि नमल की बात की कि सिंस मैं भी नमल के अलमनाई में आता हूँ,
तो वी आर डायरेक्टली एंगेज विद दैट यूनिवर्सिटी एज वेल एंड लॉट ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज वेल, कि ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप की लेवल पे ट्रेनिंग के लिए बेशक एंगेज करें, पर उसके बाद उनकी मर्जी है कि उन्होंने किधर जाना है। लेकिन सिंस एजुकेशन के अंदर भी मीडिया पे अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बेहतरी आ रही है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आ रही है, जब वो चीजें फॉर्मुलेट हो जाएंगी इट वुड बी इजियर फॉर स्टूडेंट्स टू फाइंड अ मच मोर फॉर्मल वे टू गेट इनटू द फील्ड। अभी ये कि बड़ा वो एक हैज़ार्ड तरीका है कि स्टूडेंट्स अपने से ही खुद ही इनिशिएटिव लेके प्रोफेशनल सेटअप्स को एंगेज कर रहे हैं, उन पे कर रहे हैं। अगर वो यूनिवर्सिटीज उनको बैकिंग दे देती हैं, एक फॉर्मल तरीका, एक तौर तरीका बना देते हैं, तो उनके लिए ज्यादा आसान है कि वो एक बल्क ऑफ स्टूडेंट्स को एंगेज कराएं प्रोफेशनल सेटअप के साथ, उनका जरा प्रैक्टिकल भी हो, ट्रेनिंग भी मिले, और उसके बाद स्टूडेंट्स को बेहतर काउंसलिंग मिले कि उन्होंने इस फील्ड की किस सब ब्रांच के अंदर जाना है। अभी ये कि स्टूडेंट आ जाता है कि जी मैंने मीडिया में आना है, क्या करना है मीडिया में आके, इतनी ज्यादा उसमें पॉसिबिलिटीज हैं, इतनी ज्यादा ब्रांचेज हैं, इतनी ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं कि आपने मीडिया के किस डिपार्टमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करना है, वो स्टूडेंट को चैनल के अंदर आने के बाद पता चलता है कि यार इधर तो एक दुनिया ही बहुत बड़ी है। फिर उसको समझ आती है अपनी कि यार मैं इस चीज के अंदर ज्यादा अच्छा हूँ। वरना कैजुअली यही कहा जाता है कि जब वो मीडिया की बात करें उन्होंने स्क्रीन पे ही आना है, उन्होंने एंकरिंग ही करनी है, उन्होंने न्यूज रीडिंग ही करनी है। ये 2-3 चीजें बहुत कॉमनली सुनने को मिलती है, लेकिन उसके अलावा जो इतनी हमारी डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी तो स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट की जरूरत है, वहां भी तो स्किल सेट की जरूरत है। वहां वो आने के बाद ही उनको पता चलता है कि यार ये मैं ये भी कर सकता हूँ। अगर वो यूनिवर्सिटी लेवल पे शुरू हो जाए ये वाला काम, इस डिपार्टमेंट में जाने के लिए ये स्किल चाहिए, इस स्किल के लिए ये एप्टीट्यूड चाहिए, फिर जब वो आते हैं चैनल्स के अंदर, फिर उनको बेहतर पता होगा कि जी मैंने एडिटिंग के अंदर जाना है, मैंने ग्राफिक्स के अंदर जाना है, मैंने ट्रांसमिशन में जाना है, मैंने इसकी सेट डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में जाना है। इतने बेतहाशा डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें फिर वो चूज कर सकते हैं। अभी वो ब्लाइंडली आते हैं, कहते हैं भाई मीडिया की बात हो रही है तो फिर एंकरिंग ही होगी, रिपोर्टिंग ही होगी, स्क्रीन के सामने वाला काम ही होगा। जबकि स्क्रीन के सामने वाला काम इज लाइक लिटरली बहुत छोटा फ्रैक्शन है मीडिया का। वो ठीक है, सीम्स टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन बिकॉज दैट इज द फाइनल मैसेज गोइंग थ्रू व्हिच इज द प्रेजेंटेशन। लेकिन उसके पीछे जितने काम कर रहे हैं लोग वो उससे ज्यादा जरूरी है मुझसे। ठीक हो गया। और सर जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं या इस वक्त सैचुरेशन है? सर सैचुरेशन मैं नहीं कहूंगा सैचुरेशन है। मैं बेसिकली सिंस इन आवर कंट्री, इन आवर एनवायरनमेंट ऑफ मीडिया, अ लॉट इज डिपेंडेंट ऑन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज के तहत ही मीडिया अपनी सेल्फ सस्टेनेबल पॉलिसीज बनाता है। रिसेंट टाइम्स के अंदर अगर आप देखें तो मीडिया ने बहुत टफ टाइम देखा है पिछले 2 साल के अंदर। काफी पॉलिसीज ऐसी थी जो काफी स्ट्रिंजेंट थी मीडिया, प्राइवेट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जिसके लिए उनको जरा सेल्फ सस्टेनेबल प्रोटोकॉल्स की तरफ जाना पड़ा। आपने सुना होगा काफी मीडिया चैनल्स ने बहुत ज्यादा तादाद में एम्प्लॉयज को फारिग भी किया, एंड फिर एम्प्लॉयज ने प्रोटेस्ट भी किया कि ये ज्यादती है ये। लेकिन काफी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने एम्प्लॉयज का साथ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का नाम जरूर लूंगा कि हमने उसका ब्रंट एम्प्लॉयज के ऊपर नहीं आने दिया, अपनी प्रोग्रामिंग और अपनी प्रेजेंटेशन में कॉस्ट इफेक्टिविटी दिखाने की कोशिश की। कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस वो अफोर्ड नहीं कर सके, उनका ब्रांड एम्प्लॉयज के ऊपर आया और उन्होंने काफी एम्प्लॉयज को रिलीज करना शुरू कर दिया। तो वो एक फाइनेंशियल ब्रांड आया था जिसकी वजह से मीडिया इतना ओपनली इंडक्ट नहीं कर रहा था न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज को, और अगर कर भी रहा था तो काफी केसेस आपने देखे होंगे कि भाई सैलरीज नहीं मिल रही हैं, उनके फाइनेंसेस नहीं पूरे हो रहे हैं, मीडिया ये ज्यादती वो ज्यादती हो रही थी क्योंकि बहुत स्विफ्टली पॉलिसीज चेंज हो रही थी। एंड वो एक एनवायरनमेंट होता है ना कि एक सेफ एनवायरनमेंट होता है, एक सिक्योर एनवायरनमेंट होता है एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करने का। वो सिक्योर एनवायरनमेंट आपकी हुकूमत बना के देती है आपको। अगर वो सिक्योर एनवायरनमेंट वो नहीं बना के दे रही तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्राइवेटली ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई वो अपने एम्प्लॉयज को कैसे वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे जब हुकूमत की पॉलिसीज इतनी रैपिडली चेंज हो रही हो। उस वजह से आई वुड से कि काफी ज्यादा रिसेंट टाइम्स के अंदर मीडिया में आपने देखा होगा कि इतनी ज्यादा इन्फ्लक्स नहीं नजर आया। एंकर्स में आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन जो बाकी एम्प्लॉयज है वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे उसकी वजह से। ठीक हो गया, ठीक हो। तो इसलिए आई वुड से अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हो रही है। देयर आर अपॉर्चुनिटीज, देयर आर मल्टीपल अदर अपॉर्चुनिटीज इन अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल। एंड दूसरी चीज ये कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ सोशल मीडिया का कोई इतना अच्छा अब रिलेशनशिप बनना शुरू हो गया है कि दीज टू थिंग्स आर गोइंग हैंड इन हैंड।
काफी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो इदारे हैं उन्होंने सोशल मीडिया की अलग से एंटिटीज बनानी शुरू कर दी है, ताकि वो अलग से इन सिंक्रोनाइजेशन विद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नैरेटिव वो सोशल मीडिया के ऊपर भी, डिजिटल मीडिया के ऊपर भी अपना नैरेटिव एस्टैब्लिश करने के लिए अपने ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट्स आर गोइंग हैंड इन हैंड विद द टेलीविजन डिपार्टमेंट। तो वो उसके जरा प्रोटोकॉल फर्क होते हैं, उसके नॉर्म्स फर्क होते हैं, उस पर जरा पाबंदियां भी कम होती हैं, उसके ऊपर वो रेगुलेटरी अथॉरिटी ऐसा अभी इतनी बनी भी नहीं है कि उस पर चेक रख सकें। तो वो उस चीज के ऊपर भी काम साथ साथ कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज द नेक्स्ट थिंग दैट इज कमिंग। टेलीविजन मीडिया शायद लोग टीवी ऑन करके कम देखें वक्त के साथ साथ, वो वही सारा कंटेंट अपने मोबाइल पे या फिर अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठ के देख सकते हैं। तो एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है आपका मूव इस वक्त, लेकिन वंस अगेन इट इज टू अर्ली टू कॉल इट एनीथिंग, क्योंकि अभी तक उस इंडस्ट्री को कोई प्रॉपर एसओपीज मिले नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है, उसकी कोई पॉलिसीज नहीं है, उसकी कोई वो भी नहीं है ना कि आपने अगर गलत खबर दे दी है तो आपको अकाउंटेबल कैसे ठहराएंगे। अगर आपने कोई गलत चीज कर दी है तो अकाउंटेबिलिटी की भी एक कोई होती है ना, आपकी एक अथॉरिटी होनी चाहिए। अभी एज सच वो कोई नहीं है, तो एवरीबडी इज गेटिंग अवे विद सेइंग एवरीथिंग। फेक न्यूज अगर आपने दे दिए तो कल को आपको उसका मतलब कि पनिशेबल नहीं ठहराया जा रहा। सो एनीबडी कैन गो ऑनलाइन राइट नाउ, ट्विटर के ऊपर मैं एक बात कर दूं और वो बात बेशक गलत हो, वो वायरल बड़ी जल्दी हो जाएगी, न्यूज चैनल भी उसको उठा के दे देगा, लेकिन कल को पता चलेगा कि भाई वो फेक न्यूज थी। उस पे अकाउंटेबल ठहराने के लिए आपके पास कोई बंदा है ही नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है कि भाई ये इस पे आपको सजा मिलनी चाहिए। जबकि मीडिया के ऊपर अगर आप एक गलत बात में अगर टीवी के ऊपर आके कर देता हूँ, तो मेरे टीवी चैनल से उसकी मैनेजमेंट से पूछने के लिए एक इदारा मौजूद है कि ये आपके चैनल के ऊपर इस वक्त पे इस प्रोग्राम के अंदर एक गलत बात हुई थी, इसके जिम्मेदार आप हैं और आपको इसके सैंक्शन लगेंगे, आपको इसकी पेनल्टी मिलेगी। ये मीडिया का फायदा है। टेलीविजन का फायदा ये है कि टेलीविजन पे अगर आप गलत बात करते हैं, यू आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर व्हाट यू से। सोशल मीडिया पे अगर आप कोई भी बात करते हैं, यू कैन गेट अवे विद मर्डर फॉर टू से। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है जो हमें सोशल मीडिया की जो एक टूल है जिसको हम बहुत ज्यादा हाइप देते हैं, बहुत पॉपुलराइज करते हैं, उसके नुकसानात भी है कि सोशल मीडिया पे अकाउंटेबल नहीं इतना ठहराया जा सकता जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। और ये अकाउंटेबिलिटी ही बड़ी जरूरी है। हम वी कांट टेक अपनी फ्रीडम के बहाने हम इतनी लड़ाइयां, अब मैं डायरेक्टली नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ ऐसे वाकयात आए हैं जिसमें मीडिया ने इतनी ज्यादा फ्रीडम मांगी है जितनी शायद वो डिजर्व भी नहीं करती। कहीं कहीं फ्रीडम पे चेक होना चाहिए, वो चेक बड़ा जरूरी है। यू कांट जस्ट से व्हाट एवर यू वांट एंड देन गेट अवे विद इट। सो दैट चेक एंड दैट रेगुलेशन एंड दैट ऑथेंटिसिटी ऑफ योर इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हमारे मीडिया के अंदर अनफॉर्चुनेटली सर अब ये भी अब वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ है कि क्वालिफाइड मीडिया इंडिविजुअल्स बड़े कम पाए जाते हैं। एनीबडी कैन बिकम एन एंकर, एनीबडी कैन बिकम अ रिपोर्टर, एनीबडी कैन बिकम अ प्रोड्यूसर। ये जो लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन वाला कल्चर हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया हुआ है ना, इसको जब तक आप नहीं निकालेंगे दिन हर कोई ऐरा गहरा नथु गहरा आगे पिंड का चौधरी बनेगा ही बनेगा। जबरदस्त, बिल्कुल बहुत आपने जबरदस्त पॉइंट हाईलाइट किया कि अगर हमारी स्क्रीनिंग ये भी ठीक हो जाए तो मेरे ख्याल में वही जब अप्रोप्रिएट पर्सन अप्रोप्रिएट जगह पे काम करेगा तो वो एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव काम तभी होगा। इख्तिताम की तरफ भी जाना है हमने सर। आखिर में मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो इस वक्त पॉलिसीज हैं उनमें आपने न्यू जैसे आपने बताया कुछ आपने आउट ऑफ कंट्री जैसे एक चैनल 2 साल पहले लॉन्च किया, तो अपकमिंग ईयर्स में क्या प्लान है, थोड़ा सा वो शेयर कर दीजिएगा। और उसके बाद मैसेज आप क्या देना चाहेंगे यंगस्टर्स को एज अ नेशन, किस तरफ हमें अपनी लाइफ को लेके जाना चाहिए? सर एज ए नेटवर्क तो हालात के साथ साथ ऑब्वियसली बदलती हैं चीजें, हालात के साथ साथ कंटेंट भी आपका वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, हालात के साथ साथ आपकी प्रोग्रामिंग की प्रायोरिटीज बदलती हैं, हालात के साथ साथ ड्रामा भी एक, जैसे आप ड्रामा में भी आपने जिक्र किया जो हमारी आवाम जिससे बहुत ज्यादा सेंसिटाइज्ड है और इफेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस होती है। ड्रामों के टॉपिक, ड्रामों की सोशल इश्यूज, किन सोशल इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं, डायलॉग्स के जरिए क्या सिखा रहे हैं, वो भी वक्त के साथ साथ बदल रहा है। जो सोशल मीडिया रिस्पॉन्स दे रहा है, जो रेटिंग रिस्पॉन्स दे रही है, जो क्लाइंट मांग रहा है, उसके हिसाब से टेलीविजन के ऊपर आपको कंटेंट नजर आ रहा है। डिक्टेट कौन कर रहा है? आपका व्यूअर कर रहा है, आवाम कर रही है, आपका क्लाइंट कर रहा है, और कुछ हद तक डिक्टेशन आपको
हुकूमत से भी मिलती है कि आपके मुल्क के लिए ये बेहतर है, तो आप इस पे ज्यादा फोकस करें। लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे, तो जो चीज ज्यादा मार्केटेबल है, जिससे आपका कारोबार चल रहा है, विच इज पेइंग फॉर योर एम्प्लॉइज सैलरीज, आप उसके साथ ज्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे, क्योंकि आपने बिजनेस चलाना है। हाँ, इट इज अ सर्विस टू द सोसाइटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन। मुझे अपनी मीडिया की एजुकेशन के अंदर सबसे पहली चीज ये सिखाई गई थी कि मैस मीडिया इज अ सर्विस टू द सोसाइटी। उस चीज पे अगर हम फोकस करें और उस अपने एजेंडा को सर्व करें, तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती है। लेकिन हम अक्सर औकात अपने कंटेंट में प्रायोरिटीज उन चीजों के साथ डाल रहे होते हैं जरा कमर्शियल ओरिएंटेड होते हैं। अब ये मैं जनरली मीडिया की बात कर रहा हूँ। जो दिखता है वो बिकता है, जो बिकता है उसी से निजाम चल रहा है। ये जब प्रायोरिटीज हमारी बन जाएंगी, तो ऑब्वियसली आपको कंटेंट के अंदर करप्शन नजर आनी शुरू हो जाएगी, कंटेंट के अंदर जरा गंद नजर आना शुरू हो जाएगा, कंटेंट के अंदर सोसाइटी को बिगाड़ने वाले एलिमेंट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। जब आपका ज़मीर इस मामले में बिल्कुल ठीक है एज अ मैनेजमेंट ऑफ अ मीडिया नेटवर्क, कि आपने अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना, फिर कमर्शियल इंसेंटिव सेकेंडरी हो जाते हैं। फिर जिसको कहते हैं ना, बेशक फिर उसके बाद आप रुल भी जाएं कमर्शियली, आपका काम, आपने अपना फर्ज पूरा किया। वो अगर हम फर्ज अपना पूरा करें कि हमने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली करना है और पाकिस्तानियत को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना, फिर आपका कंटेंट वो बोलना शुरू कर देता है। हमारे नेटवर्क का भी सर, जो आपने सवाल किया, वही मकसद रहेगा। वी प्रोपोगेट मोर पॉजिटिविटी, वी प्रोपोगेट मोर अबाउट आवर ओन कल्चर, जैसे हम जुबानों के जरिए कर रहे हैं, कल्चरल ऑथेंटिक कुजीन्स के जरिए कर रहे हैं, कल्चरली ऑथेंटिक म्यूजिक के जरिए कर रहे हैं, इन सारी चीजों के जरिए कर रहे हैं। और इलाकों में फर्क फर्क जो सेलिब्रेट करने लायक चीजें हैं इन मुख्तलिफ इलाकों में, उनको उजागर कर रहे हैं, और उनको जरा, जिसको कहते हैं ना, इतना कूल कर लें अपने यंगस्टर्स के लिए कि वो अपने कल्चर को पेंडू कहना बंद कर दें, अपने कल्चर को कमतर समझना बंद कर दें, और अपने कल्चर को इतना सेलिब्रेट करें कि कल को किसी और की चाल चलने की जरूरत ही ना पड़े उनको, और अपनी चाल चल के ही वो ये पेश करें कि दिस इज द बेस्ट वे टू लिव देयर लाइफ। अभी कॉम्प्लेक्स इतनी है हमारी सोसाइटी कि हम कॉपी पेस्ट के अंदर अंदर वी मेकिंग अ मॉकरी ऑफ आवरसेल्व्स एज वेल, वी डोंट नो व्हाट आवर ओन आइडेंटिटी इज। इस आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर, इस कंफ्यूजन के अंदर हम ये टिकटॉक वाले मसले में फंस जाते हैं, हम ये कल्चरल इश्यूज में फंस जाते हैं, ये बेहुरमती हो रही है, ये गलत डायलॉग है, ये ड्रामों में क्या दिखाया जा रहा है, ये हो ही इसलिए है सॉरी डाइवोर्स बहुत दिखाई जाती है ड्रामों में। एग्जैक्टली ये इतनी चीजें दिखाई जा रही हैं, कंफ्यूजन हो रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी यूथ कंफ्यूज हुई हुई है, आपकी यूथ अपनी आइडेंटिटी अडॉप्ट ही नहीं कर रही है। अपनी आइडेंटिटी अडॉप्ट करने के लिए वी नीड टू बेटर मार्केट आवर ओन कल्चर, आवर ओन पाकिस्तानी आइडेंटिटी, विच आई एम वेरी प्राउड टू से इज गुड इनफ टू मार्केट। अनफॉर्चुनेटली कुछ लिबराटीज अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी और अपनी इस्लामिक रूट्स को इस हद तक आर्ग्यू करना शुरू हो गए कि हम अपनी यूथ को नफरत करवाना शुरू हो गए कि यार एनीथिंग पाकिस्तानी एंड एनीथिंग इस्लामिक इज बैड। इस हद तक हम बोलना शुरू हो गए। ये गलत कॉन्सेप्ट है, इस चीज पे फुल डिसएग्रीमेंट है। इसको हमने इतना अच्छा मार्केट और पब्लिसाइज करना है कि कल को आपकी यूथ खुद के कि दिस इज द राइट वे टू गो अबाउट इट एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, अगर आप इसके ट्रू एसेंस को समझें। हम कंफ्यूज कर रहे हैं इन सारी चीजों को। हम अपने कंटेंट के जरिए ये करने की कोशिश कर रहे हैं सर, इंशाल्लाह करते रहेंगे। एंड वक्त के साथ साथ इसी तरीके से, जैसे मैंने बीच में मेंशन किया, कि डिजिटल मीडिया को भी हम इस्तेमाल करेंगे इसी मैसेज को प्रोपेगेट करने के लिए, मजीद फैलाने के लिए। जबरदस्त। आखिर में थोड़ा सा मैं वो आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा और सजेस्ट भी कि थोड़ा सा, जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कुछ हमारे नेशनल नोबल कॉजेज हैं, लाइक मैंने कुछ अर्सा थैलेसीमिया सेंटर सर्व किया, उसमें ब्लड डोनेशन के हवाले से अवेयरनेस पे भी काम किया और कुछ चैनल्स ने उस टाइम सपोर्ट किया। तो आपके तवज्जुह से भी मैं चाहूंगा कि उस पर भी आप थोड़ा सा करें। जैसे आई थिंक लास्ट वीक्स में हुआ भी है थोड़ा सा, जैसे डीसी इस्लामाबाद ने ब्लड डोनेशन दी। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की जो हमारी चीजें हैं वो भी पब्लिक में आए कि मीडिया जो है इसमें बड़ा सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा है, ताकि अवेयरनेस भी हो और हमारा इम्पैक्ट भी पॉजिटिव जाए सर्विंग द नेशन। बिल्कुल सर, आप जैसे लोग हैं जिनको मीडिया पे मेरे ख्याल से बाकी चंद लोगों से बहुत ज्यादा आना चाहिए। ये जैसे मैंने मेंशन किया था कि सर्विस टू द सोसाइटी, दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मीडिया एज वेल।
कि ये जो अच्छा काम हो रहा है, जो सोसाइटी की बेहतरी के लिए हो रहा है, हमारे अपने मुल्क के वासियों के लिए हो रहा है, इसकी प्रमोशन मीडिया की ऑब्लिगेशन है। एंड हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अगर कर रही है, गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है, कोई बंदा भी कर रहा है, उसकी जो भी पॉलिटिकल एक एजेंडाज हैं अपनी तरफ, कोई भी इंसान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इदारा अगर इस लेवल पे काम कर रहा है फॉर अ ह्यूमन कॉज, उसकी प्रमोशन करना हमारी एक ऑब्लिगेशन है। एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन होने के तहत बहुत मजीद ऑब्लिगेशन है, एंड हम करते भी हैं उसके अंदर। एंड उसके अंदर अफसोस, मैं दोबारा मेंशन करूंगा, एक चीज पे बड़ा केयरफुल होने की जरूरत है कि इसके अंदर कमर्शियल इंसेंटिव्स ढूंढे बगैर हमें ये करने की जरूरत है। अक्सर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में ये देखा जाता है कि पहले वो देखते हैं कि व्हाट विल वी गेट आउट ऑफ इट। समटाइम्स हमें सदका जारिया के तहत ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चीज के अंदर कमर्शियलिज्म ढूंढना अच्छी बात नहीं है। हमारी मीडिया के अंदर ये कल्चर जरा ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुका है। इस कल्चर को थोड़ा सा डिफाई करके कभी कभार अल्लाह वास्ते चीजें अगर हम करना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल से हमारे एक उस काम के अंदर भी बरकत आएगी, हमारी रोजी के अंदर भी बरकत आएगी, एंड और रिटर्न आपको और तरह बड़ा अच्छा मिलेगा, किसी और फॉर्म में रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। हमें कॉन्फिडेंस ये चाहिए अपने ऊपर कि अगर ये अच्छी चीजें करें तो उसका सिला इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मिलता ही मिलता। जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त टॉक थी। मेरा एंड करने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन वक्त की नौयत को देखते हुए हमने इख्तिताम की तरफ जाना है। इंशाल्लाह फिर आपको सहमत दूंगा। आई एम आउट ऑफ पाकिस्तान और मैं यहाँ से इसी तरह कंट्रीब्यूट करता रहता हूँ किसी न किसी मैसेज के थ्रू। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको सहमत दूंगा इंशाल्लाह सर। प्लेजर जी, द प्लेजर इज ऑल माइन एंड थैंक यू सो मच जी, आपने प्लेटफॉर्म में। थैंक यू सर।